हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको एक प्लेलिस्ट करा रही हूँ, वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया 1857 टू 1947, यानी भारतीय महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियाँ 1857 से 1947। ये प्लेलिस्ट BA BSc BCom सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर को करिकुलर टॉपिक की है। और ये प्लेलिस्ट किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपके लिए ये प्लेलिस्ट सारी यूनिवर्सिटी के लिए है। ये सारी यूनिवर्सिटी के लिए है। तो आप ये ना समझे कि ये लखनऊ यूनिवर्सिटी या DD यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी के लिए है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपके लिए ये मेरी प्लेलिस्ट काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और मैंने अपनी इस प्लेलिस्ट में आपको बताया है कि वो कौन सी महिलाएं हैं, वो कौन सी वुमेन्स हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से 1947 तक भाग लिया। और इसके साथ ही मैंने उन महान महिलाओं के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कराए हैं। और आज भी मैं आपको एक और महान महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगी। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी, मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि मैं ये प्लेलिस्ट वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया 1857 टू 1947 इंग्लिश में भी अपने चैनल पे आपको करा रही हूँ। तो अगर आपको ये प्लेलिस्ट इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी आपको ये प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और इसके साथ ही अगर आपका BA सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर को करिकुलर टॉपिक ह्यूमन राइट्स है तो उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है, आप जाके उससे भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी को करिकुलर टॉपिक या वोकेशनल टॉपिक से रिलेटिव कोई भी वीडियो चाहिए या आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बोलें, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और साथ ही आपके को करिकुलर या वोकेशनल टॉपिक्स जो आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे उनकी वीडियोस भी मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर, हमारी एक महान महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। लक्ष्मी सहगल का नाम शायद ही आप लोग ने कभी सुना हो। आप लोग सोचे होंगे कि ये महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियां हैं, लेकिन हमने इनका नाम नहीं सुना। आपने कुछ ही महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम सुना होगा जिनके मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए स्टार्टिंग में। रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, एनी बेसेंट, कुछ लोगों का नाम आपने सुना होगा लेकिन कुछ का नाम तो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। लेकिन ये भी वो महान महिलाएं हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में, हमारी देश की स्वतंत्रता में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आज हम लक्ष्मी सहगल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। और मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि आपके एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन के साथ आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में मतलब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और आपके हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से आपका एक ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। लेकिन मैंने यहाँ पर क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर लिख दिया है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी सेम वैसे ही है, बस मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी सहगल का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी सहगल का वास्तविक नाम लक्ष्मी स्वामीनाथन था। क्या था इनका वास्तविक नाम? लक्ष्मी स्वामीनाथन। अगला प्रश्न नंबर 2, लक्ष्मी सहगल का जन्म कब हुआ था? लक्ष्मी सहगल का जन्म 24 अक्टूबर 1914 में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 24 अक्टूबर सन 1914। अगला प्रश्न नंबर 3, लक्ष्मी सहगल का जन्म कहाँ हुआ था? लक्ष्मी सहगल का जन्म मद्रास में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 4,
लक्ष्मी सहगल की मृत्यु कब हुई थी? लक्ष्मी सहगल की मृत्यु 25 जुलाई सन 2012 में हुई थी। कब हुई थी इनकी मृत्यु? 25 जुलाई सन 2012। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, लक्ष्मी सहगल की मृत्यु कहाँ हुई थी? लक्ष्मी सहगल की मृत्यु कानपुर यूपी यानी उत्तर प्रदेश में हुई थी। हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा आ जाए कि लक्ष्मी सहगल की मृत्यु सिर्फ उत्तर प्रदेश लिखा हो, तो आप ये समझिएगा कि उसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि कानपुर उत्तर प्रदेश में ही आता है। तो लक्ष्मी सहगल की मृत्यु हम उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं अगर हमारे ऑप्शन में उत्तर प्रदेश ही आता है तो। वैसे तो कानपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, लक्ष्मी सहगल की माता का क्या नाम था? लक्ष्मी सहगल की माता का नाम अम्बुकुट्टी स्वामीनाथन था। क्या था इनकी माता का नाम? अम्बुकुट्टी स्वामीनाथन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, लक्ष्मी सहगल के पिता का क्या नाम था? लक्ष्मी सहगल के पिता का नाम एस स्वामीनाथन था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, लक्ष्मी सहगल पेशे से क्या थी? तो लक्ष्मी सहगल डॉक्टर थी और इसके साथ ही सिपाही भी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, लक्ष्मी सहगल किस परिवार से थी? लक्ष्मी सहगल बंगाली ब्राह्मण परिवार से थी। किस परिवार से थी लक्ष्मी सहगल? बंगाली ब्राह्मण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, लक्ष्मी सहगल ने मेडिकल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो लक्ष्मी सहगल ने मेडिकल की शिक्षा मद्रास मेफ्रिल कॉलेज से प्राप्त की थी। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा चेंज होके आ जाते हैं। हम लोग सोचते हैं भाई हमको तो इसका आंसर नहीं आता है, लेकिन होता क्या है कि अगर आपके एग्जाम में आ गया कि मद्रास मेफ्रिल कॉलेज से किसने मेडिकल की शिक्षा प्राप्त की, तो अब हम ये याद नहीं रखते हैं। और सेम क्वेश्चन है, लक्ष्मी सहगल ने मेडिकल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? मद्रास मेफ्रिल कॉलेज से। अब इसको एग्जाम में कैसे दे देते हैं कि उल्टा कर देते हैं क्वेश्चन को। तो आपको ध्यान देके इन क्वेश्चंस को पढ़ना है। अगर आप ध्यान देंगे तो चाहे उल्टा करके पूछें या सेम जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे पूछें, आप आसानी से इनको एग्जाम में कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे यानी अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 11, लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज में कब शामिल हुई थी? तो लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज में 1943 यानी 1943 में आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी लक्ष्मी सहगल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज में कहाँ से शामिल हुई थी? या लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज में सिंगापुर से शामिल हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, 1943 में यानी 1943 में अस्थायी आज़ाद हिंद सरकार की कैबिनेट में पहली महिला सदस्य कौन थी? तो इसका राइट आंसर है लक्ष्मी सहगल। सन 1943 यानी 1943 में अस्थायी आज़ाद हिंद सरकार की कैबिनेट में पहली महिला सदस्य कौन थी? लक्ष्मी सहगल सन 1943 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, लक्ष्मी सहगल को जेल कब हुई थी? लक्ष्मी सहगल को 4 मार्च 1946 में जेल हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, लक्ष्मी सहगल का विवाह कब हुआ? लक्ष्मी सहगल का विवाह सन 1943 यानी 1943 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, लक्ष्मी सहगल का विवाह किसके साथ हुआ था? लक्ष्मी सहगल का विवाह कर्नल प्रेम कुमार जी के साथ हुआ था। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 17, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की संस्थापक सदस्यों में से एक थी। कौन थी अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की संस्थापक सदस्यों में से एक? तो लक्ष्मी सहगल अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की संस्थापक सदस्यों में से एक थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, लक्ष्मी सहगल को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? लक्ष्मी सहगल को पद्म विभूषण से सन 1998 में सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, आज़ाद हिंद फौज की महिला इकाई की पहली कैप्टन कौन थी? आज़ाद हिंद फौज की महिला इकाई की पहली कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, आज़ाद हिंद फौज की महिला इकाई का क्या नाम था? आज़ाद हिंद फौज की महिला इकाई का नाम रानी झांसी रेजिमेंट था। क्या था इसका नाम? रानी झांसी रेजिमेंट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, लक्ष्मी सहगल की मृत्यु कैसे हुई थी? लक्ष्मी सहगल की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। कैसे हुई थी इनकी मृत्यु? दिल का दौरा पड़ने से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, एशिया की पहली महिला कर्नल कौन थी? तो एशिया की पहली महिला कर्नल लक्ष्मी सहगल थी। कौन थी एशिया की पहली महिला कर्नल? लक्ष्मी सहगल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, लक्ष्मी सहगल सिंगापुर कब गई थी? लक्ष्मी सहगल सिंगापुर सन 1940 में गई थी। कब गई थी ये सिंगापुर? सन 1940 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, सुभाष चंद्र बोस ने किसके नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का गठन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का गठन किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, सन 1943 यानी 1943 में अस्थायी आज़ाद हिंद सरकार कहाँ गठित हुई और इसके कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसमें दो क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। एक तो सन 1943 यानी 1943 में अस्थायी आज़ाद हिंद सरकार कहाँ गठित हुई? तो ये सिंगापुर में अस्थायी आज़ाद हिंद सरकार सन 1943 में गठित हुई थी और इसके कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली महिला थी लक्ष्मी सहगल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, लक्ष्मी सहगल ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता कब ग्रहण की थी? तो लक्ष्मी सहगल ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता सन 1971 में ग्रहण की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, सन 1981 यानी 1981 में गठित ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक्स सन 1981 में गठित ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक्स वुमेन्स एसोसिएशन की संस्थापक सदस्यों में से एक थी। तो इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मी सहगल सन 1981 में गठित ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक्स वुमेन्स एसोसिएशन की संस्थापक सदस्यों में से एक थी। कौन सी एसोसिएशन की सदस्य थी? ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक्स वुमेन्स एसोसिएशन की संस्थापक सदस्यों में से एक कौन थी? लक्ष्मी सहगल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, सन 2002 में राष्ट्रपति चुनाव में
एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ किस महिला को उम्मीदवार बनाया गया था? एपीजे अब्दुल कलाम यानी अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम के खिलाफ किस महिला को उम्मीदवार बनाया गया था? तो सन 2000 में राष्ट्रपति चुनाव में एपीजे अब्दुल कलाम जी के खिलाफ लक्ष्मी सहगल को उम्मीदवार बनाया गया था। अगला प्रश्न नंबर 29, भारत के लिए लक्ष्मी सहगल ने योगदान किस रूप में दिया? तो भारत के लिए लक्ष्मी सहगल ने योगदान एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के नाते दिया, और इसके साथ ही ये एक समाज सेविका थी। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो आप समझ ही गए, क्योंकि हम यहाँ पर एक महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात कर रहे हैं। और लक्ष्मी सहगल एक महान महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तो इन्होंने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के नाते हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगला प्रश्न नंबर 30, भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मीबाई। भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मी सहगल। भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नेतृत्व किसने किया है? यहाँ पे मुझसे गलत हो गया है, ये आपका होगा लक्ष्मी सहगल, क्योंकि हम यहाँ पर लक्ष्मी सहगल की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई ने किस महिला शाखा का निर्माण किया? तो इसका आंसर आप मुझे देंगे, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको ये क्वेश्चन कराया है। तो आप अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो प्लीज़ इसका आंसर मुझे कमेंट करके दें। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं, तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक भी किया करिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करते रहें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो अच्छी बात है, और नए हैं और तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। और कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बोलें, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महान महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।